जीसस परिवार में आपको जय मसीह। आप अपने जीवन के लिए आशीष बोले, परमेश्वर से ऐसी ऐसी अपने जीवन के लिए आशीषों को बोले जो परमेश्वर आपको देने के लिए तत्पर रहे। अगर हम नीति वचन के 18 अध्याय 21 वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल में बताया गया है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भी भोगेगा। अंगीकार हमें जितना हो सके करना चाहिए। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र जो बाइबल कहती है, वी विल ईट द फ्रूट ऑफ आवर वर्ल्ड। इसका अर्थ है हम वही प्राप्त करने जा रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं जो हम लगातार कहते आ रहे हैं वर्षों से। जिस बातों को हम परमेश्वर से कहते आ रहे हैं, जिन बातों को अपने दिमाग में सोचते आ रहे हैं, वही हम पा रहे हैं। अगर हम परमेश्वर से कुछ ऐसी मांगे या कुछ ऐसी बात को परमेश्वर के सामने कहें और हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा हो, जैसे आपने मांगा कि हमें कोई बड़ी वादा या कोई कार्य मिल जाए और आपके दिमाग में कुछ गलत चल रहा है, तो यह नहीं कि आपको वही मिलेगा जो आपने परमेश्वर से कहा। जो आपके दिमाग में चल रहा है 100% वही मिलेगा। क्योंकि आपके दिमाग में चल क्या रहा है? जब आप परमेश्वर से किसी चीज़ को मांगते हैं, आपका जो माइंड है हमेशा उसी बात पे लगा रहना चाहिए, परमेश्वर मुझे यह देगा। क्या हम अपने जीवन के लिए या जीवन अर्थात आशीषों की बातें बोलते हैं या साप की? यदि हम लगातार अपने जीवन के लिए बुराई और साप की बातें ही बोलते रहते हैं तो हम उसी प्रकार की बातों को अपने जीवन में पाएंगे भी। अगर भजन संहिता के 23 अध्याय 6 वचन में देखा जाए, राजा दाऊद स्वयं अपने जीवन के लिए कहता है, निश्चय कौड़ा और भलाई जीवन मेरे संग संग बनी रहेगी। वह कभी नहीं ऐसा कहता था कि मेरे जीवन में भलाई नहीं बनेगी। आप अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचे। परमेश्वर से आपने प्रार्थना किया, सेम वही बारे में सोचे। दूसरों चीज़ों को ना अपने दिमाग में आने दें। यह शैतान का एक चाल होता है आपके जीवन में इंटर करने के लिए। वह परमेश्वर से आपके रिश्ते को तोड़ के अपने नए कड़ी को जोड़ना चाहता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को नया किया है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लिए। उसी दिन से हम नए हो गए। प्रभु यीशु मसीह की संतान होने का हमें अधिकार मिला है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी सांप की बातें नहीं कहना या नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार या बच्चों के लिए आशीष की बातों को अंगीकार करना चाहिए और अपने हृदय में पॉजिटिव बातों को सोचना चाहिए। पिछले संदेश में हमने आपको बताया था कि जब भी परमेश्वर किसी को पूरी दुनिया की लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है, उसे उस व्यक्ति का नाम बदल दिया जाता है। और उस नाम का बहुत गहरा अर्थ था। परमेश्वर चाहता था कि उस नाम को उसके मतलब के साथ वह व्यक्ति अंगीकार करे और दोहराए, ताकि उसके अंगीकार के कारण उसके जीवन में आशीष आए। हमारे साथ भी यही सत्य है। अब हम एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई हो गई है। अब हमें अपने जीवन में परमेश्वर की बरकतों को देखना है। जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बाइबल के रोमियो के 8 अध्याय 1 वचन। पुराने नियम के समय में एक जवान लड़का था जो हिल्किय्याह का पुत्र था। उसका नाम मिर्या था। जब परमेश्वर ने उसे इजराइल का बड़ा भविष्यवक्ता बनाना चाह रहा था, तब वह जवान लड़का कहने लगा, प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। मैं तो केवल एक लड़का हूँ। मतलब मैं तो इस काम के योग्य भी नहीं हूँ। मैं यह काम नहीं कर सकता। मैं तो बहुत छोटा हूँ। कई बार हम भी अपने जीवन में ऐसे ही बहाने बनाते हैं कि हम या तो बहुत छोटे हैं, या बहुत कम उम्र के हैं, या बहुत कम पढ़े लिखे हैं, या बहुत कमज़ोर हैं, या हमारे पीछे कोई परफेक्ट साथ देने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मिर्या से कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजा हूँ
वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। मिरिया के 1 अध्याय 7 और 8 वचन। तू अपने मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के एक स्पर्श ने उसे एक महान भविष्यवक्ता बना दिया। बहाने बनाना और नकारात्मक बातों को सोचना और बोलना, यह हमारे जीवन में, हमारे मानवता प्रवृत्ति में हमें बाधा डालता है। हम अपने इर्द गिर्द यही सोचते हैं और ऐसा ही करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमें वह कहना चाहिए जो हमें परमेश्वर सिखाता है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन के लिए कहें और अंगीकार करें। हम अशुद्ध रीति से बनाए गए हैं। हम परमेश्वर के एक मास्टरपीस है। परमेश्वर हमें अच्छा बनाना चाहता है। अब इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हम कुछ भी क्लेम करें या कुछ भी कहें, वह सब कुछ होना ही चाहिए। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मांगना चाहिए। हमें जो भी कुछ मांगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चाहिए, और वही मांगना है, अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं कि अगर हमने अपने शरीर को बहुत अच्छी खासी बनाई है उस तरीके से हम मांगे। बाइबल कहती है, यदि जब यह पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी तब वहां कुछ भी सुंदर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एक वस्तु को कहा जो है भी और नहीं, और वह अभी चीजों और पेड़ पौधे अस्तित्व में आ गए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम उसकी संतान होने के नाते अपनी परिस्थितियों की आदेश देना चाहिए हमें, और परमेश्वर से हमेशा बताना चाहिए, अपने आप को निर्बल बताना चाहिए। यह नहीं कि मैं बहुत बलवान हूँ। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजा, पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर के निज प्रजा हो। इसलिए जिसने मुझे अंधकार में अपनी अद्भुत ज्योति को बुलाया है, उसके गुण प्रकट मैं करूंगा, उसे दुनिया के सामने दिखाऊंगा। जब भी हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर में बने रहें। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर में प्रकट ना रहें, हम गलत कार्यों को करें। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को यूज करते हैं, परमेश्वर हमसे दूर चला जाता है और धीरे धीरे हमारे जीवन में शैतान इंटर करता है और बुरे कामों में हमें इतना डाल देता है, हमें फिर परमेश्वर के सामने बैठना मुश्किल होता है। शर्म आती है कि हम कैसे परमेश्वर के सामने बैठे। मगर परमेश्वर बुलाता है, वह कहता है कि हम टूटे और पीसे दिल वाले के लिए हैं। अगर आप अपने आप को अंगीकार करते हैं और फिर से परमेश्वर में जाके कहते हैं मैं पापी था, अब सही होना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहता है। वो धो के आपको श्वेत बनाना चाहता है, नया जीवन के लिए तैयार करना चाहता है। परमेश्वर अपने तरीके से आपके भविष्य को बनाना चाहता है। मगर लोग पाप में फंस के परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, अपने जीवन को उखाड़ लेते हैं, शैतान के कामों में फंस जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें यही लगता है जो मैं कर रहा हूँ ये सही है। अगर अपने हृदय से अगर कोई सोचे बुरे काम करता हो, क्या परमेश्वर आपसे ऐसे कार्य को करा सकता है? परमेश्वर की योजना बड़ी होती है हर जीवन में। अगर आप परमेश्वर में सच में जिस तरीके से मांग रहे हैं, एक पवित्रताई से परमेश्वर में चलना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग देगा। परमेश्वर छोटे कार्यों को नहीं देखता, अपने बेटे को बड़ी चीज देना चाहता है। आमीन।